ओके, हेलो एंड वेलकम बैक। दिस इज़ सेकंड वीडियो लेक्चर ऑफ आईटीएफ। और फर्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज एंड डोमेन ऑफ आईटीएफ। अब हम लोग कुछ आगे करते हैं, ठीक है, कुछ और थ्योरी पार्ट को समझते हैं। मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही टर्म है, प्रिंसिपल रेंज, जो कि ये है। अच्छा, प्रिंसिपल रेंज का मतलब क्या होता है कि जितने भी आईटीएफ होते हैं वो इसी रेंज में अपना आंसर देंगे, ठीक है ना, इसके बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि रेंज का यही मतलब होता है, ठीक है। कोई भी आईटीएफ अपने रेंज के बाहर आंसर नहीं दे सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं ये बोलूँ यहाँ पे देखो, अगर मैं ये बोलूँ कि आप बताओ कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल, अगर मैं ये बोलूँ 3π/4, ठीक है, ये है, तो x बताओ, तो x क्या बोल सकते हो आप, ये हो जाएगा साइन 3π/4। अब इसको लिखा जा सकता है साइन पाई माइनस π/4, ठीक है। तो साइन पाई माइनस π/4 का मतलब क्या होगा, साइन π/4, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा, इसका मतलब 1/√2। तो आपने कहा कि सर साइन इनवर्स ऑफ एक्स अगर 3π/4 है तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 1/√2। तो मिल तो रहा है, लेकिन ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि आप सोचो कि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है, साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है वो -π/2 से लेके π/2 होता है। इसके बाहर वो आंसर दे ही नहीं सकता। और 3π/4 क्या है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट। जबकि साइन इनवर्स x कहाँ पे लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसलिए आप ये आंसर नहीं दे सकते हो। तो इसका खास ख्याल आपको रखना है कि जो भी आंसर देना है आईटीएफ का वो अपने उसके रेंज में ही देना है, ठीक है। आप रेंज के बाहर बात नहीं कर सकते हो। ओके, इतनी बात तो समझ में आ रही है। अब रहा सवाल ग्राफ का, तो सर ग्राफ तो बहुत ही ख़राब था, ठीक है ना। ख़राब क्या था वो नहीं, कुछ बहुत सारे बच्चों को तो ग्राफ समझ में ही नहीं आया होगा। तो क्या ग्राफ करने का कोई और तरीका है, ग्राफ याद करने का कोई और तरीका है? तो बेसिकली जो है, अगर आपको रेंज पता हो, ठीक है, तो ग्राफ का उतना यूज़ नहीं होता है, खासकर 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। हाँ, बट कंपटीशन के लिए तो आपको ग्राफ आना ही आना चाहिए, ठीक है। ग्राफ पे आपकी ज़बरदस्त पकड़ होनी चाहिए कंपटीशन लाइक क्वेश्चन करने के लिए। फ़िलहाल जो मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, जिससे कि आप जो है ग्राफ को याद कर पाओगे, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा मिरर इमेज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ग्राफ को याद कर पाओगे। तो चलो 1 बाई 1 जो है मैं ये ट्रिक समझा देता हूँ कि बेसिकली ये ट्रिक है क्या, इस ट्रिक में करना क्या है। तो आपको बनाना है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ, कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ, सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है, कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। ये 6 ग्राफ आपको जो है बनाना है। कैसे याद रखोगे, कैसे बनाओगे, उसका मैं ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कम से कम इन दो का ग्राफ पता होना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स का और कॉस इनवर्स एक्स का, जो कि आसान होता है, ठीक है। मैंने बताया भी था कि साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है वो ये होता है, ऐसे बनता है, ऐसे, ठीक है। अच्छा, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये ऐसे बनता है, लाइक दिस, ऐसे बनता है। अब ऐसे भी देख सकते हो, ये अगर हिंदी की बात करें तो ये फ है, ठीक है, और ये क्या है, उल्टा फ है। देख भी सकते हो, ये फ बना है और ये उल्टा फ बना है। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ये है, ये जो ग्राफ है वो साइन इनवर्स एक्स का है, और ये जो ग्राफ है वो कॉस इनवर्स एक्स का है। अब आपको पता होगा ट्रिक क्या है, अगर ये दो ग्राफ पता है आपको, ये और ये, तो साइन इनवर्स का उल्टा क्या होता है, कोसेक इनवर्स एक्स। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। देखो, इसका ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले साइन इनवर्स एक्स बनाओ डॉटेड लाइन से आप क्या करो, साइन इनवर्स एक्स बनाओ। तो मैं ये डॉटेड लाइन से साइन इनवर्स एक्स बना रहा हूँ। आप कोसेक का बना रहे हैं, कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, तो पहले साइन इनवर्स एक्स बना लो, ठीक है। और आपको पता है कि इसके रेंज के हिसाब से
ये लाइन क्या होता है π/2, और जो नीचे वाला लाइन होगा वो क्या होगा -π/2। ठीक है, तो अगर आपको कोसेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ बनाना है तो करना क्या पड़ेगा, मान लो कि यहाँ पे आपने बॉल उछाला, बॉल जो है ऊपर उछाला, तो बॉल टॉप पे लगने के बाद क्या होगा, नीचे आएगा ऐसे। ठीक है, इस लाइन को क्रॉस तो करेगा नहीं। अब सोचो आपने नीचे बॉल थ्रो किया, एक नीचे थ्रो करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हिट करेगा और ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, शायद ऐसे ही ग्राफ बना था किसका, कोसेक इन्वर्स एक्स का। ठीक है, तो ये ट्रिक है, आपने साइन इन्वर्स का ग्राफ आपने याद किया और उसी के ट्रिक से आपने कोसेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ठीक है ना, आसान है, बहुत ही आसान है। आप देख भी सकते हो कि ये ऐसे बना है, तो ये नकली ग्राफ बनाना है, हालांकि ये ग्राफ का पोर्शन नहीं है, ये बीच वाला। ठीक है, कोसेक इन्वर्स सिर्फ इतना है, इतना। ठीक है, अब कॉस इन्वर्स एक्स का ग्राफ 4 होता है, 4, तो सेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ क्या होगा, तो सेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ हम बनाते हैं। सेक इन्वर्स एक्स, ध्यान से देखो, ध्यान से, सेक इन्वर्स एक्स। सेक इन्वर्स एक्स का बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले कॉस इन्वर्स एक्स बनाओ, तो कॉस इन्वर्स का नकली ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो कॉस इन्वर्स एक्स का जो नकली ग्राफ होता है वो ये होता है। ठीक है, आपको पता है कि ये जो बीच वाला लाइन होता है, ये बीच वाला लाइन होता है वो π/2 होता है। ठीक है, और ये टॉप वाला लाइन क्या होता है, टॉप वाला लाइन, क्योंकि कॉस इन्वर्स का रेंज क्या होता है 0 to π, तो ये पाई होगा। अब वही बॉल वाला फंडा, यहाँ पे खड़े हो जाओ, यहाँ से बॉल ऊपर फेंको, तो बॉल ऐसे जाएगा ऊपर, टॉप वॉल से टकराएगा और ऐसे नीचे आ जाएगा, ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ पे खड़े होकर नीचे बॉल फेंको, बॉल फेंकने के बाद ये क्या करेगा, वॉल से टकराएगा और ऐसे निकल जाएगा। तो ये है सेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो ये ट्रिक है याद करने का। अब ये देख लेते हैं टेन इन्वर्स का और सेक इन्वर्स का, टेन इन्वर्स का और कॉट इन्वर्स का। तो टेन इन्वर्स का ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे। ठीक है, टेन इन्वर्स का, तो यहाँ पे देखो, रेंज बेसिकली आपको पता होना चाहिए। तो 10 का रेंज क्या होता है, रेंज होता है वही -π/2 से लेके π/2, ओपन ब्रैकेट ऑफ -π/2 से लेके π/2। तो ये हो गया -π/2 और ये है π/2। अब आप सांप देखो, सांप ऐसे चलता है, ठीक है ना। तो क्या करना है, देखो इसका ग्राफ ऐसे होगा, सांप ऐसे जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, सांप ऐसे गया ऊपर और फिर ऐसे एक बार टर्न लिया, देखो सांप ऐसे गया, ठीक है, ऐसे निकल गया। आपको सांप बनाना है बेसिकली, ये हो गया टेन इनवर्स का ग्राफ। ठीक है, और अब बचा कॉट इनवर्स एक्स, तो इसका भी देख लो, कॉट इनवर्स एक्स। अच्छा, कॉट इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है 0 to π ओपन। तो टॉप टू टॉप कहाँ जा सकता है, ये पाई पे। टॉप टू टॉप कहाँ जा सकता है, ये पाई पे। तो टॉप टू टॉप पाई जा सकता है। अब ये सांप ऐसे चला है, तो ये सांप कैसे चलेगा, ऐसे भी समझ सकते हो कि ये उल्टा जेड है। देखो जेड जेड जेड, तो यहाँ पे सीधा जेड बनाना है, तो यहाँ पे जेड बनाना है बेसिकली। तो जेड अगर बनाना है तो कैसे बनाओगे, जेड ऐसे आएगा, जेड ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ठीक इसके उल्टा। अब आपको बेसिकली आपको याद क्या करना है, आपको सिर्फ रेंज याद करना है। ठीक है, आप ग्राफ इस ट्रिक से याद कर सकते हो। ये क्या है, देखो कॉस इनवर्स एक्स फ है और ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स उल्टा फ। सेक इनवर्स एक्स बनाने के लिए कॉस इनवर्स एक्स बनाओ पहले नकली ग्राफ, उसके बाद बॉल वाला मेथड। बॉल यहाँ पे खड़े हो जाओ, बॉल को ऊपर फेंको, यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पे खड़े होकर बॉल को नीचे फेंको, यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है ना, बेसिकली आपको रेंज पता होना चाहिए। कोसेक इनवर्स एक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन इनवर्स एक्स का नकली ग्राफ बनाओ, उसके बाद यहाँ पे खड़े हो जाओ, बॉल ऊपर फेंको, नीचे जाएगा, बॉल नीचे फेंको, ऊपर जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ, ये टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो टेन इनवर्स एक्स के ग्राफ के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सांप बनना पड़ेगा। ठीक है, सांप ऐसे गया, ऐसे निकल गया। ठीक है, और ऐसे भी सोच सकते हो ये उल्टा जेड है। देखो जेड ऐसे होता है लेकिन ये उल्टा जेड है। ठीक है, अच्छा ये कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ है, तो बस ये अगर उल्टा जेड है तो ये
सीधा जेड होगा, ये जेड होगा, दैट्स इट। अब आपको क्या करना होगा, रेंज याद रखना है। रेंज, इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज होगा क्लोज ब्रैकेट ऑफ -π/2 टू π/2, ठीक है। इसका रेंज क्या होगा, देखो ये क्या है, y=0 लाइन इसके ऊपर है, तो इसका रेंज क्या होगा 0 to π, ठीक है, क्लोज। अच्छा सेक इन्वर्स का क्या होगा, सेक इन्वर्स का रेंज जो होता है वो कॉस इन्वर्स का उल्टा है ना, तो कॉस इन्वर्स का रेंज पहले लिख दो 0 to π, ठीक है, और 0 π की मिड वाली वैल्यू को माइनस कर दो, तो 0 π के बीच क्या आता है, π/2 आता है, ये हो गया। कोसेक इन्वर्स एक्स का रेंज क्या होगा, तो कोसेक इन्वर्स किससे बना होता है, साइन इन्वर्स से, तो साइन का पहले रेंज लिख दो, क्या होता है -π/2 से लेके π/2, और फिर इसकी मिड वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो, तो -π/2 और π/2 के बीच क्या आता है, 0 आता है। टेन इन्वर्स एक्स का रेंज क्या होता है, ये फर्स्ट फैमिली का मेंबर है, तो इसका रेंज क्या होगा, 0 -π/2 टू π/2 ओपन ब्रैकेट। कॉट इन्वर्स एक्स का रेंज, ये सेकंड फैमिली का मेंबर है, इसका रेंज क्या होगा 0 to π ओपन, ठीक है। बस आपको बेसिकली प्रिंसिपल रेंज पता होना चाहिए, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और जो है एनालिसिस करते हैं। ये देखो ध्यान से, ये चीज़ें देखो, ठीक है ना। कल मैंने बताया था कि जो फर्स्ट फैमिली होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और जो सेकंड फैमिली होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आइटिव क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, मतलब इनके आंसर क्या होते हैं, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव इनपुट लेते हैं और आंसर क्या देते हैं, पॉजिटिव आउटपुट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, सेक इन्वर्स, ये क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। इसका मतलब नेगेटिव आंसर देते हैं। चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, ठीक है, पैड पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट में हम लोग बेसिक क्वेश्चन करेंगे, आईटीएफ का बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। चलो, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया कि मुझे साइन इन्वर्स ऑफ -1/2 पता करना है, साइन इन्वर्स ऑफ -1/2 पता करना है, कि इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। तो आप सोचो कि साइन इन्वर्स के अंदर क्या है, नेगेटिव है, साइन इन्वर्स के अंदर क्या है, नेगेटिव है, इनपुट क्या है, नेगेटिव है। अच्छा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे, ठीक है, साइन इन्वर्स नेगेटिव कहाँ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर आएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर आने का मतलब आपको इस तरह सोचना है कि अगर इसको हम थीटा मान लें, अगर हम इसको क्या करें, थीटा मान लें, अगर इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, थीटा, तो क्या कर सकते हो आप, -1/2 इक्वल साइन को उधर लेके जाओ, साइन इनवर्स को, तो साइन थीटा बन जाएगा। अब आप खुद से ये बोलो कि थीटा की कौन सी वैल्यू जिस पे साइन ऑपरेट करने पे -1/2 मिल सकता है, ठीक है, थीटा की कौन सी वैल्यू जिस पे साइन ऑपरेट करने पे -1/2 मिल सकता है। तो आई थिंक थीटा की वैल्यू क्या ले लो, π/6 ले लो, थीटा की वैल्यू क्या ले लो, π/6, बट π/6 लेने पे 1/2 आता है, तो इसका मतलब क्या लेना पड़ेगा, -π/6, -π/6 क्यों, क्योंकि -π/6 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। हाँ, अब फंडे कुछ क्लियर हो रहे हैं। अच्छा एक और एग्जांपल, अगर यही होता है साइन इन्वर्स ऑफ 1/2, इसका आंसर बताओ, तो क्या करते हैं आप, अच्छा इनपुट क्या है, इनपुट तो 1/2 है, मीन्स पॉजिटिव है, और साइन इन्वर्स पॉजिटिव कहाँ आता है, तो यहाँ पे देखोगे साइन इन्वर्स पॉजिटिव कहाँ आएगा, ऑल आईटीएफ जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर पॉजिटिव होते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर देना पड़ेगा, तो फिर इसको थीटा मान लो, ठीक है। अब 1/2 क्या होगा, साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन थीटा। अब आप खुद से बातें करो कि थीटा हम क्या लें जिस पे साइन ऑपरेट करने पे 1/2 मिल जाए, ठीक है। तो थीटा क्या होना चाहिए, थीटा इक्वल π/6 होना चाहिए, ठीक है। और π/6 कहाँ आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है, मीन्स आप कंडीशन भी फुलफिल कर रहे हो, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है।
तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा? थीटा इक्वल π/6। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। ठीक है, अगर ये पता करना हो तो कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। अच्छा, कॉस इनवर्स नेगेटिव कब आता है? यहाँ पे देखो, कॉस इनवर्स नेगेटिव कब आता है? तो कॉस इनवर्स नेगेटिव तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल आपका आंसर होगा। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे, सेकेंड क्वाड्रेंट आपका आंसर है। ओके 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 ओके, तो क्या करो, इसको थीटा मान लो, इसको थीटा मानो। ठीक है, तो -1/2 क्या होगा? -1/2 कॉस इनवर्स उधर जाएगा तो कॉस थीटा हो गया। अच्छा, अब खुद से बातें करो कि हम थीटा क्या लें जहाँ पे कॉस ऑपरेट करने पे -1/2 मिले। अच्छा, एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट का होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए एंगल? आई थिंक पाई माइनस। अब ऐसे सोचो कि कॉस, अगर ये -1/2 ना हो के 1/2 होता तो थीटा क्या आता? थीटा आता π/3। बट ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लेना है तो क्या होगा? π-π/3। तो एंगल क्या होगा? थीटा क्या होगा? π-π/3। और π-π/3 क्या होता है? 2π/3। 2π/3 का मतलब क्या होता है? 120 डिग्री। सिंपल। तो इसका मतलब ये है कि 120 डिग्री आपका आंसर है, क्योंकि कॉस ऑफ 120 डिग्री क्या आता है? -1/2 आता है। ठीक है, तो खुद से ऐसी ही बातें करनी है। ठीक है, जिससे कि आप किसी भी रेंज में आंसर दे पाओ। ठीक है, साइन इनवर्स का आंसर कहाँ से कहाँ रहेगा? -π/2 से लेके π/2 तक, फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। कॉस इनवर्स एक्स का आंसर कहाँ आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, मीन्स आपको इसी तरह की बातें करनी है। कुछ और एग्जांपल हम लोग करते हैं, कुछ और एग्जांपल करते हैं। ठीक है, यहाँ आ जाओ, कुछ और एग्जांपल करते हैं। जैसे अगला जो है आपको निकालना है साइन इनवर्स ऑफ -√3/2। इसका आंसर बताओ। तो साइन इनवर्स ऑफ -√3/2। अच्छा, साइन इनवर्स और नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? फोर्थ एंड फर्स्ट में। ठीक है, इसको थीटा मान लेते हैं। मतलब आंसर आपके दिमाग में पता है क्या आने वाला है? आंसर जो आने वाला है वो फोर्थ क्वाड्रेंट आने वाला है। फोर्थ क्वाड्रेंट ये पता है। ठीक है, तो आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। चलो, एक पल के लिए आपने थीटा मान लिया, तो -√3/2 इक्वल क्या होगा? साइन थीटा। अब आप खुद से बातें करो कि हम थीटा क्या लें कि जिस पे साइन ऑपरेट करने पे -√3/2 आ जाए। तो माइनस को भूल जाओ, फोर्थ क्वाड्रेंट तो फिक्स ही है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? निगेटिव होता है, ये भी पता है। तो एंगल निगेटिव मिलने वाला है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल क्या होगा? निगेटिव होगा। जब नीचे आओगे तो एंगल क्या होगा? निगेटिव है। तो इसका मतलब ये है कि थीटा हम क्या लें? √3/2 कब आता है? √3/60 पे आता है। 60 का मतलब π/3। तो इसका मतलब थीटा क्या होना चाहिए? -π/3 होना चाहिए। तो यहाँ थीटा क्या आएगा? -π/3। दैट्स इट, इतना ही सिंपल है। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, वन मोर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, ठीक है, प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2। अब इसका आंसर निकालना है आपको। ठीक है, तो कोशिश करते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, खुद सोचो। कॉस इनवर्स हाफ, इनपुट क्या है? पॉजिटिव है। तो कॉस इनवर्स किस में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आइडियल क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब कॉस इनवर्स 1/2 कहाँ लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब खुद से क्या पूछो कि कौन सा एंगल होगा, वो कौन सा एंगल होगा जिस पे कॉस ऑपरेट करने पे 1/2 मिले। ठीक है, 60 डिग्री। 60 को क्या लिखते हो? π/3। तो इसका आंसर क्या आएगा? π/3। ठीक है, प्लस ये क्या है? 2 को कॉपी करो। अब साइन इनवर्स 1/2 पे दिमाग लगाओ। साइन इनवर्स के अंदर इनपुट क्या है? 1/2 है। इनपुट 1/2 है, इसका मतलब 1/2 पॉजिटिव है। तो साइन इनवर्स फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है।
फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। तो 1/2 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब खुद से क्या पूछना है कि वो कौन सा एंगल है जहाँ पे साइन ऑपरेट करने पे 1/2 मिले। तो क्या होगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब π/6। तो 2 इंटू क्या होगा, इसकी वैल्यू π/6। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट होगा। π/3 प्लस π/3 क्या होगा, 2π/3। दैट्स इट। ठीक है, तो इतना ही सिंपल है, इतना ही सिंपल है। अभी हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फिलहाल कुछ और आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन हम लोग अभी और करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बातें हो गई थी नोट्स में, यहाँ तक बातें हो गई थी। कुछ आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। अच्छा, प्रॉपर्टी देखते हैं। ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज़ ही इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ बेसिक बातें थी, हम लोग कर चुके हैं। अब प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टी वन, प्रॉपर्टी वन ये है। प्रॉपर्टी वन क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी वन क्या बोल रहा है, तो पहला प्रॉपर्टी ये है, y इक्वल क्या है, y इक्वल साइन इनवर्स, y इक्वल साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल x, और या कॉस इनवर्स x क्या देता है, x देता है। प्रॉपर्टी वन ये सिंपली ये कह रहा है कि y इक्वल अगर साइन इनवर्स x है या y इक्वल कॉस इनवर्स x है, दोनों का आंसर क्या आता है, x आता है। x फिक्स है क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर x है। देखो साइन इनवर्स के अंदर x है, तो x किसके हिसाब से चलेगा, साइन इनवर्स के हिसाब से चलेगा। तो x क्या होना चाहिए, मीन्स x की वैल्यू क्या ले सकते हो, साइन इनवर्स का डोमेन होगा। तो साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, -1 to 1। ठीक है, अब y की बात कर लेते हैं। y इक्वल क्या है, साइन इनवर्स x। तो y किस पे डिपेंड करेगा, y का मतलब क्या होता है, रेंज। रेंज तो ओवरऑल जो है आंसर आता है, ओवरऑल आंसर। ठीक है, तो ओवरऑल आंसर का मतलब ये सोचो कि साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स का रेंज क्या आता है, -π/2 से लेके π/2, और उस पर अगर साइन ऑपरेट कर दिया जाए तो क्या आंसर मिलने वाला है, -1 to 1, खत्म। तो जब भी y इक्वल साइन ऑफ साइन इनवर्स x या कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x आएगा तो आंसर क्या आएगा, x आएगा। मतलब जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा, y इक्वल x मिलने वाला है। ठीक है, y इक्वल x मिलने वाला है, अच्छी बात है, y इक्वल x मिलने वाला है। अब इसका प्रूफ मैं बता देता हूँ, ठीक है ना, इसका मैं प्रूफ बता देता हूँ। तो प्रॉपर्टी वन, प्रॉपर्टी वन, प्रॉपर्टी वन, प्रॉपर्टी वन क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी वन ये बोल रहा है कि अगर y इक्वल क्या है, साइन ऑफ साइन इनवर्स x है, या फिर y इक्वल कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x है, तो इसका आंसर x आएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि अब ध्यान से ये देखो कि आपके पास यहाँ पे क्या है, x है। ठीक है, तो x का मतलब क्या होता है, x का मतलब डोमेन होता है, और y का मतलब क्या होता है, y का मतलब रेंज होता है। तो x की ठीक बाहर क्या है, साइन इनवर्स है। तो साइन इनवर्स के अंदर x है, मतलब ये x साइन इनवर्स का क्या है, डोमेन है। तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -1 to 1। तो x बिलोंग कर गया कहाँ, -1 to 1। ठीक है, अब अगर x -1 to 1 होगा तो साइन इनवर्स ऑपरेट करने पे क्या होगा, साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, रेंज होता है -π/2 to π/2। -π/2 to π/2 ये रेंज मिलने वाला है यहाँ पे। उस पर जब साइन ऑपरेट होगा तो आंसर क्या मिलने वाला है, यही मिलने वाला है। तो y भी क्या फाइनली मिलेगा, -1 to 1। ठीक है, ये बातें भी समझ में आ रही है। अच्छा, इसका प्रूफ देखो, प्रूफ। अब देखो, अगर हम इस इनपुट को क्या मान लें, थीटा, क्योंकि ये एंगल क्या है, थीटा ही है। साइन इनवर्स x क्या देता है, एक एंगल देता है, एंगल का मतलब थीटा। तो अगर लेट साइन इनवर्स x इक्वल थीटा मान लो, तो साइन इनवर्स x थीटा अगर मानते हो तो थीटा रिस्ट्रिक्ट हो गया। थीटा जो है -π/2 से लेके π/2 ही रहने वाला है, क्योंकि अगर साइन इनवर्स x को थीटा मानते हो तो साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से लेके π/2। तो थीटा तो फिक्स हो गया। ठीक है, अब अगर ये
साइन इनवर्स एक्स थीटा बन गया इस पर्टिकुलर रेंज के लिए, तो यहाँ से लिख सकते हो एक्स इक्वल क्या, साइन थीटा। एक्स इक्वल क्या हो गया, साइन थीटा। तो अगर एक्स इक्वल साइन थीटा हो गया तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ठीक है। अच्छा ऊपर देखो, ऊपर क्या चेंजेस होने वाले हैं। अगर हम इसको थीटा मान चुके हैं तो वाई क्या हो गया, वाई क्या हो गया, साइन ऑफ इसको थीटा मान चुके हो तो साइन ऑफ थीटा। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो। तो सेकेंड इक्वेशन y इक्वल साइन थीटा है और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इक्वल साइन थीटा। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। देखो दोनों का राइट साइड क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, y इक्वल एक्स। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या लिख सकते हो, y इक्वल एक्स। अच्छा अगर y इक्वल एक्स आपको मिल चुका है तो y इक्वल एक्स का मतलब क्या होता है, ये तो एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, जिसका स्लोप क्या है, जिसका स्लोप m है, मतलब 1 है। m इक्वल क्या है यहाँ पे, 1 है। अच्छा ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन जिसका m क्या है, 1 है, ठीक है। मतलब आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है, सिंपल सी बात है, स्ट्रेट लाइन बनाना है। तो अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें, कि इन दोनों का ग्राफ क्या बनने वाला है, तो y इक्वल एक्स बनने वाला है। और आपको पता है कि y इक्वल एक्स होता क्या है, y इक्वल एक्स क्या होता है, y इक्वल एक्स एक स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपको स्ट्रेट लाइन कहाँ से लेके कहाँ तक बनाना है। आपका डोमेन एंड रेंज तो फिक्स है ना, x जो है -1 से 1 रहेगा और y भी क्या रहेगा, -1 से 1। तो -1 यहाँ है x पे और 1 यहाँ है। अच्छा y पे भी 1 और -1 फिक्स है, 1 यहाँ -1 यहाँ। इसका मतलब ये है कि आपको स्ट्रेट लाइन तो बनाना है, लेकिन स्ट्रेट लाइन सिर्फ इतना ही बनेगा, ठीक है। ये टॉप टू टॉप 1 जाएगा, बॉटम टू बॉटम -1 जाएगा, ठीक है। सेम गोज एक्स में भी क्या होगा, राइट साइड 1 तक जाएगा और लेफ्ट साइड -1 तक जाएगा। तो इसका जो ग्राफ है फाइनली y इक्वल साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, इसका ग्राफ जो है फाइनली ये है, एक स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप क्या है, 1 है, ठीक है। अब ध्यान ये देना है बस कि ये इस क्राइटेरिया को फॉलो करेगा, x -1 to 1, y -1 to 1, इसके बाहर ग्राफ नहीं बनेगा। मीन्स y इक्वल एक्स जो है, y इक्वल एक्स इसके बाहर नहीं बनेगा, इसके नीचे नहीं आएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। क्राइटेरिया फिक्स है, x क्या होगा, -1 to 1, y क्या होगा, -1 to 1, दैट्स इट, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी 1 था। अब बाकी भी प्रॉपर्टी जो भी हैं, ठीक है, वो इस तरह ही प्रूफ होंगे, ठीक है। और उनका ग्राफ मैं बता देता हूँ आपको, दिखा भी देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, क्योंकि हर क्वेश्चन प्रूफ कराने से क्या होगा, टाइम किल होगा। यहाँ पे देखो, पहला मैंने प्रूफ भी किया है, ये प्रूफ है, प्रूफ पार्ट, ये रहा प्रूफ पार्ट, ठीक है, जो मैंने आपको समझा दिया है पैड पे। और ये है ग्राफ, जो मैंने ग्राफ बनाया है, ये है फाइनल ग्राफ, ठीक है। देख सकते हो x क्या है, -1 to 1, y क्या है, -1 to 1, और ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन है, ये y इक्वल एक्स लाइन है, ठीक है। इक्वेशन 2 और 3 से क्या मिला, y इक्वल एक्स मिला, y इक्वल एक्स आपने बना दिया, ठीक है। बस आपको ये ध्यान देना है कि जो x और y है, जो डोमेन एंड रेंज है इस ग्राफ का, ठीक है, इस ग्राफ का जो डोमेन एंड रेंज है वो ये है, x बिलोंग करेगा -1 to 1, y क्या बिलोंग करेगा, -1 to 1, दैट्स इट। तो ये ग्राफ रहा। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी ये है, y इक्वल tan ऑफ tan इनवर्स x या y इक्वल cot ऑफ cot इनवर्स x, ये भी x होता है, ठीक है। आप ऐसे ही बच्चा देख के ऐसे समझेगा कि y इक्वल tan ऑफ tan इनवर्स, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, काट दो तो y इक्वल x मिल गया, ठीक है। हाँ वही कॉन्सेप्ट है, ये और ये क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है, कैंसिल आउट होंगे, y इक्वल एक्स मिलेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका ग्राफ क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आपको दिमाग में ये रखना है कि ये x क्या है, x के ठीक बाहर क्या है, tan इनवर्स है, मतलब ये tan इनवर्स के अंडर में काम कर रहा है। तो tan इनवर्स x के अगर tan इनवर्स के अगर अंडर में काम करेगा तो tan इनवर्स को फॉलो करेगा। तो tan इनवर्स का डोमेन क्या होता है, x का मतलब डोमेन ही होता है, तो tan इनवर्स का डोमेन क्या होता है, r, क्या होता है, r, ठीक है।
तो टेन इनवर्स का डोमेन आर होता है, ठीक है, हाँ बिल्कुल आर होता है। अच्छा रेंज क्या होगा? अब अगर टेन इनवर्स एक्स की बात करें तो टेन इनवर्स का रेंज क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? -π/2 से लेके π/2 ओपन ब्रैकेट। और अगर उस पर हम टेन ऑपरेट करते हैं तो क्या मिलने वाला है? टेन ऑफ -π/2 क्या होता है? माइनस इन्फाइनाइट। और टेन ऑफ π/2 क्या होगा? प्लस इन्फाइनाइट। तो फिर आर आ गया। मीन्स एक्स अगर आर होगा तो वाई भी क्या होगा? आर होगा। आर का मतलब क्या होता है? पूरा नंबर लाइन, ठीक है। तो इस बार वाई इक्वल एक्स तो बनेगा, लेकिन पूरे डोमेन पे बनेगा, ठीक है, पूरे डोमेन पे बनेगा। दैट्स इट। तो वाई इक्वल टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स एक्स होता है, और उसका ग्राफ ये होता है, क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू आर है, वाई बिलोंग्स टू आर। दैट्स इट। थर्ड ये रहा, थर्ड ये है, ठीक है। अब ये क्या है? ये भी बहुत सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि देख लो, वाई इक्वल क्या है? कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, वाई इक्वल सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ये भी एक्स होगा। लेकिन क्या होगा? अब डोमेन में कुछ फ़र्क है, डोमेन में कुछ फ़र्क है, और रेंज में कुछ फ़र्क है। आपको पता होना चाहिए कि कोसेक इनवर्स एक्स, अंदर वाले की बात करें तो एक्स के ठीक बाहर क्या है? कोसेक इनवर्स। तो ये एक्स जो है किस पे डिपेंडेंट है? कोसेक इनवर्स। तो एक्स का मतलब क्या होता है? डोमेन। तो कोसेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो क्या होता है? माइनस इन्फाइनाइट से लेके -1 यूनियन 1 टू इन्फाइनाइट, ठीक है। इसका डोमेन क्या होगा? माइनस इन्फाइनाइट से -1 यूनियन 1 टू इन्फाइनाइट। अच्छा, तो एक्स का मतलब ये होगा। अच्छा, इसका मतलब भी यही होता है। मॉड एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 का भी मतलब क्या होता है? -1 माइनस इन्फाइनाइट से -1 यूनियन 1 टू इन्फाइनाइट। अच्छा, तो इसका डोमेन आपको पता ही है। अच्छा, इसके बाद जो है कोसेक इनवर्स एक्स, ये टोटल ये क्या देने वाले हैं? इसका रेंज देने वाला। तो कोसेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है? -π/2 टू π/2 माइनस सिंगल्टन क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो अगर पूरा रेंज मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, उसके बाद कोसेक ऑपरेट करते हैं, तो कोसेक ऑपरेट करने के बाद क्या मिलेगा? यही मिलेगा, माइनस इन्फाइनाइट से -1 यूनियन 1 टू इन्फाइनाइट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि डोमेन मिला मॉड एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। अच्छा, रेंज क्या मिला? मॉड वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, ठीक है। और इसका मतलब मैं बता देता हूँ कि ये बच्चे कंफ्यूज ना हो कि मॉड एक्स, जो मॉड एक्स होता है यहाँ पे, मॉड एक्स का जो मतलब होगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 का मतलब एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इन्फाइनाइट, ये होता है, ठीक है। तो यही मतलब इसका। अगर ये मॉड ऑफ वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 लिखता तो क्या होता? वाई बिलोंग्स टू यही होता, ठीक है। तो इसका और इसका, इन दोनों का मतलब क्या है? सेम है। इन दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है, ठीक है। इतनी बातें भी समझ में आ गई, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखो, माइनस इन्फाइनाइट से -1 यूनियन 1 टू इन्फाइनाइट, मतलब -1 और 1 के बीच में कोई भी आंसर नहीं है। -1 एंड 1 के बीच में कोई आंसर नहीं है। तो ग्राफ देख सकते हो आप, ग्राफ बना है, ग्राफ वाई इक्वल एक्स ही बना है, लेकिन देखो -1 और 1 के बीच में ग्राफ का पोर्शन नहीं है, 1 और -1 के बीच में ग्राफ का कोई पोर्शन नहीं है, ठीक है। ये 1 के ऊपर है और -1 के नीचे है तो वाई इक्वल एक्स ही। कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स या सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्या देगा? एक्स ही देगा, बट क्या होगा? -1 के नीचे और 1 के ऊपर, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी 2 था, जो कि आसान था। आप सिंपल इतना याद रखना कि जब भी साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स कुछ आएगा तो क्या देगा? एक्स ही आएगा। साइन इनवर्स कैंसिल आउट, क्या मिलने वाला है? एक्स। दैट्स इट, ठीक है, ओके। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, कुछ और क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ ग्रीन से लिखते हैं, ठीक है ना, रहिए एवर ग्रीन। तो ग्रीन से क्वेश्चन है,
प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है आपको। प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका, साइन इनवर्स ऑफ tan ऑफ -5π/4। ठीक है, ये क्या होने वाला है, ये निकालना है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले इससे निपटना होगा, अंदर वाले से। तो साइन इनवर्स ऑफ अंदर वाला, अब देखो tan क्या होता है, tan एक ऑड फंक्शन होता है। अगर उसके अंदर कोई नेगेटिव आता है तो नेगेटिव बाहर आ जाता है। तो क्यों ना इस नेगेटिव को पहले ही हम लोग बाहर कर दें। तो ये बाहर हो गया। अब ये बचा tan ऑफ 5π/4। ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये हो गया साइन इनवर्स माइनस tan ऑफ 5π/4 की वैल्यू क्या होती है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, tan ऑफ पाई प्लस π/4। ठीक है, एलाइड एंगल की प्रॉपर्टी, दिस इक्वल साइन इनवर्स माइनस है ही अभी। अच्छा, tan 180 प्लस थीटा पाई प्लस π/4, 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। क्यों, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, मैंने बताया भी था आपको, क्या बताया था कि सर्कुलर सिस्टम में ये क्या होता है, ये नो चेंज लाइन होता है। ठीक है, ये नो चेंज लाइन होता है, और ये क्या होता है, ये चेंज लाइन होता है। ये पाई वाला है, तो पाई भी क्या होता है, नॉन चेंज। तो tan किस में रहने वाला है, tan में ही रहने वाला है। लेकिन पाई प्लस π/4 है, मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट आने वाला है, इसकी वजह से नेगेटिव आंसर आएगा। तो इसका आंसर माइनस tan π/4 आएगा। ठीक है, चलो इतनी बात हो गई। उसके बाद साइन इनवर्स, अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो tan π/4, tan π/4 क्या होता है, 1 होता है। तो साइन इनवर्स क्या मिला, 1 मिला। अच्छा, साइन इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या होगा, 1 तो होता है पॉजिटिव, और साइन इनवर्स पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो अब खुद से ये बोलो कि वो कौन सा एंगल है जिस पे साइन पुट करने पे, साइन ऑपरेट करने पे मुझे 1 मिले। तो ऑब्वियस बात है, साइन π/2 क्या होता है, 1 होता है। तो आंसर क्या मिलने वाला है, π/2 हो गया। आंसर क्या है, π/2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। ठीक है, क्या है, आपको क्या करना है, इवेल्यूट मीन सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये है साइन इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ √2 माइनस √3/4 है। ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स ऑफ √12/4। ठीक है, प्लस सेक इनवर्स ऑफ √2। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा। ठीक है, समझते हैं इसको। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा इस वाले टर्म पे। तो देखो, ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ कॉट। ठीक है, अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 2√3 होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करने से कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें सिंप्लीफाई होगा। अच्छा, ये क्या है, √12 है। √12 का मतलब 4 × 3, तो ये क्या आएगा, 2√3। 4 अंदर बाहर होगा रूट के, 2 आएगा, 2√3/4। ठीक है, प्लस सेक इनवर्स √2, तो वैसे ही सिंप्लीफाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया साइन इनवर्स। देखो, इसको हम एक और तरीके से लिख रहे हैं। 4 को 3+1 लिख सकते हो। 4 को क्या लिख सकते हो, 3+1। और 3 को लिखने का तरीका √3 का स्क्वायर। ठीक है,
और +1 तो है ही, अब देख सकते हो √3 का स्क्वायर 3, 3 + 1 4, तो 4 की जगह आपने ये लिख दिया। अच्छा माइनस का क्या है 2√3 है, ठीक है, और नीचे क्या है 8 है, प्लस ये कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ √3/2 प्लस ये तो ऐसे ही सिंप्लीफाई है सेकंड इनवर्स √2। अच्छा आगे बढ़ते हैं, फिर अगले टर्म में क्या होगा साइन इनवर्स ऑफ कॉट। अच्छा यहाँ पे दिख रहा होगा a² b² -2ab, तो ये हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, तो अगर बाहर इसको लाते हैं तो √3 - 1 होगा अपॉन ये √8 है, बाहर आएगा तो क्या होगा 2√2, ठीक है, तो √3 - 1 अपॉन 2√2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 प्लस सेक इनवर्स ऑफ √2, ठीक है, ये हो गया साइन इनवर्स। अब क्या करते हैं, अब जो वैल्यूज़ पुट करते हैं, ठीक है, अब क्या करना है वैल्यूज़ पुट करना है। अच्छा वैल्यूज़ पुट करने का क्या मतलब है, अच्छा एक मिस्टेक हो गया, कॉट ऑफ यहाँ पे ये कॉट तो है लेकिन कॉट के अंदर क्या है, ये कॉट बाहर है एक्चुअली में, यहाँ पे क्या है मैं बता दूँ, ये ब्रैकेट में है, एक क्लोज ब्रैकेट में है, और यहाँ पे क्या है यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ दिस है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये ब्रैकेट में है और यहाँ पे वही साइन इनवर्स आएगा, ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ये ब्रैकेट है और यहाँ पे साइन इनवर्स, ये ब्रैकेट में यहाँ पे साइन इनवर्स, ये ब्रैकेट में यहाँ पे साइन इनवर्स, तो एक्चुअली में साइन इनवर्स तो है ही, फिर कॉट आएगा, ठीक है, फिर ब्रैकेट में क्या आ रहा है यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ ये जो सिंप्लीफाई की हो √3 - 1 अपॉन 2√2, ठीक है, और प्लस क्या है कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 और प्लस सेक इनवर्स ऑफ √2, ठीक है, अदरवाइज कॉट ऑफ ये अगर होता तो आप सिंप्लीफाई ही नहीं कर पाते, वैसे क्वेश्चन रॉन्ग लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई रियल नंबर है तो उसके पहले क्या होगा साइन इनवर्स कॉस इनवर्स कुछ होगा, इन्वर्स होगा, लेकिन यहाँ पे क्या था कॉट था, इसकी वजह से मुझे क्या हुआ डाउट हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा साइन इनवर्स होगा, तो इसके ठीक पहले साइन इनवर्स। चलो अब करेक्ट है, अब क्या होगा साइन इनवर्स, ये क्या है कॉट है, अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, ये वाला पूरा टर्म √3 - 1 अपॉन 2√2 ये होता है साइन ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू, 15 डिग्री, √3 - 2√2 साइन ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू होती है, और √3 + 1/2√2 कॉस 15 डिग्री की वैल्यू होती है, याद रखना, ठीक है। अब साइन 15 और कॉस 15 कैसे निकाले हो, ठीक, क्लास 11th में साइन 15 डिग्री और कॉस 15 डिग्री कैसे निकालते हो, साइन 15 डिग्री निकालने का जो तरीका है वो क्या है, साइन 15 डिग्री को लिख सकते हो साइन ऑफ 45 - 30, ठीक है, ऐसे निकाल देना ये आएगा। तो इसका मतलब ये है कि कॉट के बाद ये जो साइन इनवर्स ऑफ समथिंग है वो किस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, 15 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना, 15 डिग्री, मतलब साइन इनवर्स ऑफ समथिंग क्या होगा 15 डिग्री, 15 डिग्री को आई थिंक π/12 भी लिख सकते हो, बिल्कुल 15 डिग्री का मतलब π/12, तो ये हो गया π/12, साइन इनवर्स इतना सिंप्लीफाई होने के बाद क्या बना π/12 प्लस इस पर दिमाग लगाओ, ये क्या है कॉस इनवर्स √3/2, तो कौन सा एंगल होगा जिसकी कॉस वैल्यू √3/2 होगा, √3/2 मीन्स 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब π/6, ठीक है, प्लस सेक इनवर्स √2 क्या देगा एंगल देगा, तो कौन सा एंगल है जिसका सेक √2 देने वाला है, कौन सा एंगल है जिसका सेक √2 देने वाला है, तो क्या होगा √2 मीन्स 45 डिग्री, 45 डिग्री का मतलब π/4, ठीक है, तो फाइनली ये मिला आपको, ये सब कुछ मिला। अच्छा इसके बाद इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो जब सिंप्लीफाई करोगे तो
π/12 और π/6, एलसीएम क्या होगा? 12 होगा। तो यहाँ 2π और ये पाई, 3π/12, 3π/12 का मतलब π/4। तो ये सिंप्लीफाई करोगे तो π/4 मिलेगा, π/4 प्लस π/4, π/2 मिलेगा। तो इसका मतलब जो है सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिला साइन इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ π/2। कॉट π/2 क्या होता है? कॉट π/2 का मतलब कॉस π/2 अपॉन साइन π/2। कॉस π/2 क्या होता है? जीरो होता है। जीरो की वजह से कॉट π/2 जीरो बन गया। तो इसका मतलब ये है कि ये ज़ीरो बन गया पूरा। तो साइन इन्वर्स क्या मिला? ज़ीरो। तो यहाँ पे क्या मिला? साइन इन्वर्स ऑफ ज़ीरो मिला आपको, ठीक है। और साइन इन्वर्स ज़ीरो क्या देगा? एक एंगल देगा। अब खुद से बातें करो कि वो कौन सा एंगल है जिस पे साइन ऑपरेट करने पे जीरो देगा? 0 डिग्री, ख़त्म। तो ये आपका आंसर है 0 डिग्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इंपॉर्टेंट क्या, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा, दिमाग इस टर्म पे लगाना पड़ा, इस टर्म पे। अच्छा प्रॉब्लम था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करके वीडियो का एंड करते हैं, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये बेसिक वीडियो था। फर्स्ट जो 2 वीडियोस बने हैं वो बेसिक ही है, ठीक है। इसके बाद प्रॉपर्टी, उसके बाद चैप्टर फिनिश्ड, कंप्लीट। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इफ़, ये भी इम्पॉर्टेंट ही है, इम्पॉर्टेंट। इफ़ कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z 3π है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ क्या वैल्यू निकालना है? xy प्लस yz प्लस zx। इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि अगर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z अगर 3π के बराबर है तो xy प्लस yz प्लस zx की वैल्यू बताओ। तो अब ये cos इनवर्स की बारे में बात किया है क्वेश्चन वाला। तो cos इनवर्स ऑफ कुछ भी समथिंग, ये किसके बराबर होता है? इसका रेंज किसके बराबर होगा? ये बिलोंग करता है 0 से लेकर पाई तक। मतलब cos इनवर्स मिनिमम से मिनिमम 0 दे सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम पाई दे सकता है। तो ये 3 लोग हैं, cos इनवर्स x, cos इनवर्स y, cos इनवर्स z। ये मिलके क्या दिए हैं? 3π दिए हैं। मिलके क्या दिए हैं? 3π। तो अगर ये cos इनवर्स अपना मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करेगा, अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करेगा तभी 3π आ सकता है। अदरवाइज कभी भी 3 नंबरों का सम 3π के बराबर नहीं होगा। और तीनों नंबर क्या है? cos इनवर्स है। cos इनवर्स x या cos इनवर्स समथिंग का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है? पाई होता है। तो पाई 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 तब 3π बना होगा। इसका मतलब cos इनवर्स x क्या रहा होगा? पाई रहा होगा। cos इनवर्स y क्या रहा होगा? डेफिनेटली पाई ही रहा होगा। cos इनवर्स z क्या रहा होगा? पाई ही रहा होगा, ठीक है। तो cos इनवर्स x अगर पाई है तो x क्या होगा? x क्या होगा? cos पाई, ठीक है। तो x क्या होगा? cos पाई क्या होता है? cos पाई तो -1 होता है। सेम गोस यहाँ से cos, यहाँ से y क्या होगा? y भी cos पाई होगा। तो y क्या मिलेगा? cos पाई क्या होता है? -1। यहाँ पे क्या होगा? z इक्वल cos पाई, तो यहाँ से z क्या होगा? -1। तो x भी -1, y भी -1, z भी -1, ठीक है। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी? आपको वैल्यू निकालनी थी xy प्लस yz प्लस zx की, ठीक है। तो वैल्यू क्या है? सबकी -1 है। तो -1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1, क्या आंसर मिलने वाला है? 3, ठीक है। तो 3 आपका आंसर है। तो कुछ ऐसे ही सोचना था, ये भी इम्पॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टी 3 देखेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो फोकस्ड होके। बाय बाय।